भागलपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से कथित प्रताड़ना का मामला सामने आया है। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के रहने वाले अमित सिन्हा ने अपनी पत्नी पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने साइबर थाने में आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अमित सिन्हा के अनुसार वर्ष 2022 में उन्होंने सुरभि झा से प्रेम विवाह किया था। उनका कहना है कि शादी के बाद करीब 1.5 वर्ष तक वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। अमित का आरोप है कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनकी मां के साथ भी मारपीट की। उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोध करने पर उनके खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अमित सिन्हा का आरोप है कि उनकी पत्नी ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उनके और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए, धमकियां दी और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कर फर्जी अकाउंट की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में दूसरे पक्ष का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी। एक्चुअली मेरी पत्नी जो है सुरभि कुमारी श्यामबाग सुल्तानगंज की रहने वाली है। पिताजी उनके बिपिन हुए। मेरी शादी 2022 ईस्वी में इंटरकास्ट मैरिज हुई, दोस्त के थ्रू। 19 साल की दोस्ती थी, तो उसने मुझे झूठ बोलकर शादी कराया कि लड़की सुंदर है, पिताजी भट्टे में काम करते हैं, पैसा नहीं है तो तुम भी कर लो। तो मैंने बिना उस पर विश्वास किए शादी कर लिया। मतलब बैकग्राउंड उतना मैंने चेक नहीं किया। तो शादी के 1 साल तक जो भी जैसे तैसे चल रही थी। वो बीमार होती, डॉक्टर वगैरह सबको दिखाते थे, ठीक रहा। 1 साल के बाद उसने क्या किया, घर परिवार सबसे मेरा रिश्ता नाता तोड़ दिया। किसी को वो देखना नहीं चाहती थी घर में कोई आए, मेरे बहन बहनोई, भांजा भांजी या भाई जो भी हो। और फिर उसने मेरी माँ पे भी हाथ उठाया, जिसके कारण मुझे उनको दीदी के पास भेजना पड़ा कि हो सकता है नहीं रहेंगी तो कुछ स्थिति ठीक हो जाए। उसके 1 साल के बाद मेरी माँ आई। हम लोग के बीच पति पत्नी का संबंध 1.5 साल में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बच्चे भी था जिसको उसने गिरा दिया जानबूझ के और ब्लेम लगा रही थी दूसरे पे, तो वो ख़त्म हो गया। बाकी लोगों ने समझाया लेकिन कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ। माँ आई, फिर भी वैसा ही व्यवहार रहा। तो मुझे भी बार बार टेंशन देती थी। घर में आजकल जानते ही कैसा हो रहा है, माँ को देखूं कि पत्नी को देखूं। अभी क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया 6 मार्च को पिछले साल। तो उसके बाद भी उसने मुझे मतलब टेंशन देना शुरू कर दिया। 10 मार्च को माँ से झगड़ा करके निकल गई और बाद में झूठा आरोप लगा दी महिला थाने में कि मैंने ही निकाला या जो भी था। मेरा एक्सीडेंट था, हाथ भी नहीं उठ रहा था। तो उसी स्थिति में मैं अपना बयान देने गया थाने में, और 1 महीना तक मुझे दौड़ाई। उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए, मैंने बोला अब नहीं रख पाऊँगा। मैंने बहुत कोशिश किया और बाद में उसने झूठा दहेज का आरोप मुझ पर लगा दिया। अभी कोर्ट में मामला? हाँ, अभी मैंने उससे फिर कोर्ट में गया, तो जिस वकील साहब के पास गया वो सुल्तानगंज के ही थे। उन्होंने जैसे ही नाम सुना तो मुझे बोले कि इस लड़की की पहले भी शादी हो चुकी है और उस पर भी उसने दहेज का करके डरा धमका के पैसा ले लिया है, और वो दहेज वाला केस चल रहा है। डाइवोर्स का उसने ले लिया था, दहेज का केस चल ही रहा है। बिना उस केस को उठाए उसने मुझसे शादी कर ली। तो फिर मैंने जो है फ्रॉड का और ये सब का भी किया है, लेकिन वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे परिवार को एक फेक प्रोफाइल बना दिया रश्मि सिन्हा का, और उससे मेरे पूरे समाज में, मैं कास्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मैथिली ब्राह्मण से है, तो सब जगह वो दुष्प्रचार कर रही है कि मैं ही झूठा हूँ, मैंने दहेज का किया है, उसको परेशान कर रहा हूँ जिससे जो है, और फ़ोटो लगा के बोल रही है फरार हूँ, ये हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा हूँ। कोर्ट में थाना गए थे? जी, थाना गया था, साइबर थाना में दिया है, सुल्तानगंज थाना में कल दिया हूँ। उन्होंने बोला है कि ठीक है, मैं इसमें क्या करूँगा। मैं बोला अपनी तरफ से आप बोलिए, ये सब बंद करें और कोर्ट में जो रखना है मामला कोर्ट में रखें। इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई मतलब नहीं है। अमित रंजन, मीराचक घर है मेरा।